हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए 1 सितंबर 2024 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। ये 10 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और साथ ही क्या गाइडेंस है जो कि आपके लिए निकल कर आएगी, जिसे कि आपको फॉलो करना है। ओके, तो रीडिंग को पहली बार पूरा देखिएगा, तभी आपको रीडिंग क्लियर होगी और जो गाइडेंस आती है उसे भी कोशिश कीजिए कि आप फॉलो कर सकें। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। बताइए माय डियर टैरो डेक कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए, तुला राशि वालों के लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 तक का समय इनके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल, प्लीज़ बताइए। द स्टार, ओके। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पानी कम क्वांटिटी में पीते हो तो प्लीज़ पानी थोड़ा ठीक क्वांटिटी में पीना स्टार्ट कीजिए। ओके, ठीक क्वांटिटी मतलब 9 से 10 ग्लास एक दिन में पीना चाहिए हर किसी को, हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए वो आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको सर दर्द, बीपी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, साथ ही आपके लिए मेडिटेशन करना यहाँ बहुत नेसेसरी लग रहा है मुझे। आपके सातों चक्रों को जब आप बैलेंस में ले आओगे तब आपकी तरक्की होगी। अगर आपको नेम फेम चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए लाइफ में, तो यस आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो, पास्ट में स्टक लग रहे हो इस समय में, इन 10 दिनों में कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंसिस भी हो सकता है, मे बी इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट। आपको थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है। ओके, बोल्ड एक्शन लेने की इस समय ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आपको लेना पड़ेगा, या कहूँ आपको खुद के लिए अब स्टैंड लेना पड़ेगा। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। अच्छी बात होती है, देखिए दूसरों के बारे में सोचना ये नहीं कहूँगी गलत है, लेकिन आप अपनी ज़रूरतों को बिल्कुल साइड कर दो। आप अपने बारे में नहीं सोचो, अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं, अपनी ज़रूरत को पूरी तरह से इग्नोर कर दो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ओके, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी और आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात ये है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को हर्ट करो, नहीं, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये चीज़ है कि इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करना है कि दूसरा भी हर्ट नहीं हो और आपके लिए भी चीज़ें सही फ्लो में चले। इसीलिए मैंने कहा कि एक तो आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो आपको वो नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वो डायरेक्शंस ऑटोमेटिकली आपके लिए सामने आते जाएंगे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ऊपर वाला देना चाहता है। ओके, पहली बात ये है। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं, मोस्टली लोग थोड़े से परेशान लग रहे हैं इस समय में। ओके, कुछ लोग इमोशनल लेवल पे काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि जो भी उन्होंने चीज़ें की हैं, मेहनत की है, वो बहुत मतलब कि एनफ है, सफिशिएंट है। ऐसी आप में से किसी किसी को फीलिंग आ सकती है इस समय में। ओके, और या कहूँ कुछ लोगों की मेहनत सच में इतनी है, प्रिपरेशन किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक सेटिस्फैक्शन कुछ लोगों को यहाँ फील होगा कि यस मैंने जो करा है, जो मुझे बनाना था लाइफ में मैंने वो बना लिया, जो पाना था वो सारी चीज़ें जो है मैंने कर ली। तो इस तरह का यहाँ पर किसी किसी के लिए
मतलब कि रहेगा फीलिंग। लेकिन मैं कहूँगी आपको एक और चीज़, यहाँ खाने पीने का प्लीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे कि हेल्थ का अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, फास्ट फूड, जंक फूड आप अवॉइड करना। ओके, खास करके अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, वज़न आपका ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति आप थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए इन 10 दिनों में स्पेशली। भले ही आप कोई पार्टी में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं भी फंक्शन, एनीथिंग, ओके, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गए हैं, तो हो सकता है आपको शादी वगैरह का भी किसी का इनविटेशन मिल जाए, गणेश उत्सव आ रहा है, इतनी चीज़ें मतलब कि अब आती ही जाएंगी। तो दिवाली तक खास करके हिंदू रिलीजन में इतनी सब चीज़ें चलती हैं, और बाद में साथ में शादियां भी सबकी ही होती रहती हैं हर रिलीजन में। ओके, खास करके लोग विंटर प्रेफर करते हैं शादी करना। तो प्लीज़ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए, अधिक तला हुआ जंक फूड ये सब नहीं खाना है, अदरवाइज़ आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और पानी को अहमियत दीजिए। ओके, कुछ लोगों को यहाँ सर दर्द जैसा प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं कहूँगी। और नेचर में थोड़ा ना आप टाइम स्पेंड कीजिए। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास गार्डन, पार्क ऐसा कुछ नहीं है, या आपके पास छत भी नहीं है, ओके, विंडो तो होगी कहीं आपके घर में, आप वहाँ बैठकर कम से कम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस भी कीजिए। अगर ज़्यादा मतलब कि आपको लगता है लाइट एक्सरसाइज भी अभी पॉसिबल नहीं है, तो डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हेल्दी फूड खाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी, और साथ ही एटलीस्ट वॉक कर लीजिए। ओके, थोड़ा वॉक करो, 10 मिनट वॉक की, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, 15 मिनट वॉक की, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। साथ ही आपको पैसे के मामले में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी डिसीजन होगा, मतलब कि चाहे वो पैसा हो या रिलेशनशिप हो, उसमें आपको ध्यान से डिसीजन लेना है। ओके, एनालाइज करो चीज़ों को, जांच पड़ताल करो, देन डिसीजन लेना है। ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ आप में से कुछ लोग बहुत पीछे से ही हर्ट लग रहे हैं, या किसी किसी के साथ इस समय भी मे बी चीटिंग जैसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ। ओके, तो जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ चांसेस हैं कि आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए इन 10 दिनों में, लेकिन आप अभी भी पीछे के मामले में स्टक लग रहे हो। ओके, जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनका कोई पास्ट नहीं रहा, उनको तो इजी हो जाएगा डिसीजन लेना, आप लोग बहुत आसानी से ले लोगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी भी किसी पास्ट के ट्रॉमा में स्टक हो, धोखा मिला है आपको बिजनेस में और रिलेशनशिप में, ओके, तो आप उस सिचुएशन से अभी तक उभर नहीं पाए हो, ओके, तो आपके लिए थोड़ा सा डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने का आपके लिए सही समय आ गया है। मूव ऑन करो। ओके, जो हो गया उसे छोड़ दो। साथ ही जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते हस्बैंड और वाइफ की ही बात है। हो सकता है आपने अच्छे करियर के लिए बहुत मेहनत की हो, लेकिन आपको उतना अच्छा करियर अभी तक मिल नहीं पाया है, तो उससे भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो कि आपको कमी महसूस होगी। एक तो आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरों से अपनी लाइफ, साथ ही आपके पास जो चीज़ें, जो रिश्ते अभी राइट नाउ प्रेजेंट है लाइफ में, उनके प्रति जितना आप थैंकफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, आपकी लाइफ में ईश्वर ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, क्योंकि इन 10 दिनों में ऐसे मौके आएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी करियर एंड पर्सनल लाइफ के लिए, जहाँ यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप उसकी तरफ मतलब कि देखोगे ही नहीं। ओके, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है एक बार उनको देखो, सोचो, पूरा एनालाइज करो, देन डिसीजन लो। ओके, भले ही आप ना करो, लेकिन ऐसे नहीं करो कि इग्नोर ही कर दो। साथ ही थैंकफुल रहना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पास्ट के किसी धोखे और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो प्लीज़ रिलीज़ करो नेगेटिविटी को, मूव ऑन करो। ओके, आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। आप अपने ही विचारों में कुछ स्टक लग रहे हो बहुत ज़्यादा। एक तो ओवर थिंकिंग आपको रहेगी
इन 10 डेज़ में कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, जकड़ा हुआ, चाहे वो चीज़ें रियल में है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों के मतलब कि ये कहूँ कि आपके इमोशंस ना बहुत हाई रहने वाले हैं इस समय। उतार चढ़ाव आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा रहेगा। एकदम से आप खुश हो जाओगे, एकदम से दुखी हो जाओगे, कुछ भी रिपीट करने लग जाओगे, किसी से मिलोगे दोस्त रिश्तेदार से तो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे। तो प्लीज़ ये सारा नहीं करना। जितना पॉजिटिव बातें करोगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप रहोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। प्रोग्रेस चाहिए ना आपको लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा, अपने बिहेवियर को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप एक ऐसे माहौल में हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको लगता है कि आज़ाद होना लाइक फ्रीडम नहीं है आपको वहाँ पे, ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपको अब खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेने की अब टाइम आ गया है, वरना आप पूरी ज़िंदगी रोते ही रहोगे। ओके, अगर आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हो जहाँ आपको लगता है आपका टॉर्चर हो रहा है, शोषण होता है, तो प्लीज़ उस जगह को आप छोड़ दीजिए। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जो बहुत ओवर पॉसेसिव है, आपको लेकर आप पर बहुत निगरानी रखती हैं, तो उस रिलेशनशिप से भी अब आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। ओके, अगर शादी नहीं हुई है, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि देखो, मैरिड लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी रिलेशन को तोड़ना, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और आपका एंड रिज़ल्ट भी यही है, सॉल्यूशन यही है हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, कि जहाँ आपके लिए चीज़ें सही नहीं है, जहाँ आपको ट्रॉमा जैसा फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, आपकी आत्मा रोती है, ओके, ये सिचुएशन की वजह से आप शायद किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो अपना पेन, तो उन चीज़ों को आप वहाँ से छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। साथ ही यहाँ आपके लिए ट्रैवलिंग का भी कार्ड है कि आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, और जो ट्रैवलिंग का प्लेस रहेगा, मैं उसका भी आपको आइडिया दे देती हूँ, वो नियर सी, रिवर, ओके, ऐसा रहेगा। जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ पे से आपकी सक्सेस जुड़ी हुई है, वहाँ हो सकता है आपको नदी पार करनी पड़े या समुद्र पार करना पड़े, या जो भी जगह हो उसके जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग रही है तो उसके पास आसपास हो सकता है नदी वगैरह हो, समुद्र हो, कोई तालाब हो, कोई वाटर बॉडी वहाँ पर होगी। ओके, ये भी यहाँ पर बहुत क्लियर है। एंड यस, आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, पीछे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप स्ट्रक बहुत ज़्यादा लग रहे हो और मूड स्विंग भी आपका बहुत रहेगा इन 10 दिनों में। साथ ही अगर मैं आपको कलर की बात कहूँ, आप जितने भी सातों चक्रों के कलर होते हैं, आप सातों चक्रों के कलर्स को जो है पहनिए इन 10 दिनों में, ठीक है। हर दिन एक कलर पहनिए, जैसे कि आपके मूलाधार चक्र का रेड कलर होता है तो आप रेड कलर के, डार्क रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो, जैसे कि ये रेड कलर हुआ। ओके, ऑरेंज है ये कलर तो आप ऑरेंज कलर के एक दिन कपड़े पहन लो। डेज डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि सीक्वेंस में ही पहना, आप जिस भी तरह से पहन सकते हो। ओके, और आपका ग्रीन कलर होता है हार्ट चक्र का, येलो कलर है आपका, और वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है। ओके, तो जितने भी सातों चक्रों के आपके कलर्स हैं, आप उन सब कलर्स को जो है इन 10 दिनों में पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही उन कलर्स की अगर आप वेजिटेबल्स भी खाते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे, और आप सातों चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं, जो कि बहुत इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करना, उन्हें एटलीस्ट 1 से 2 मिनट चैंटिंग कीजिए। सिर्फ चैंटिंग करनी है, ध्यान लगाओ नहीं लगाओ इट डिपेंड्स। ओके, भले आप सातों मंत्र लिख के रख लो, और नीचे मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र पे आपको सीक्वेंस वाइज एक एक बीज मंत्र को चैंट करना है। ओके, डेली चैंटिंग करो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। जितना चैंटिंग करोगे 21 दिन, 1 महीने बाद आपको खुद से रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपको पता दिखेगा फ़र्क। ओके, कि
आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, आपकी मेंटलिटी चेंज हो रही है, साइकोलॉजी आपकी बदल रही है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए तुला राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है इन 10 दिनों के लिए, प्लीज़ बताइए। डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडियाज़ ऑफ लव। यस, आ गया, आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी चीज़ से, अब आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, उन पुराने सोच को, उन पुरानी चीज़ों को जो कि आपके आगे के फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सही नहीं है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। ह्यूमिलिटी, you have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different paths. ओके, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान एक जैसा होता है, आप जैसे हो दूसरा भी वैसे ही है। ये जागरूकता आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी इन 10 दिनों में। बस ये है कि हर किसी के रास्ते डिफरेंट होते हैं। ओके, प्रायोरिटीज़, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। आपको हर सिचुएशन में प्रेम पूर्वक रहने की ज़रूरत है। केयरिंग रहो, हम्बल रहो लोगों से बात करते टाइम। या सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। यस, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना, तो आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, खुद से प्यार करना पड़ेगा। ना दूसरों को जज करो, ना ही खुद को जज करो कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है तो आप में कमी है। नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ओके, ये देखिए आपके तीनों कार्ड सेम बैकग्राउंड के कलर के आए हैं। ऐसा कोइंसिडेंट बहुत बहुत कम होता है, बट आपके साथ हुआ। वैसे भी आपका जो वीनस है वो भी पिंक रेड कलर में ही होता है प्लैनेट। लक्की कलर तो जैसे मैंने बताया आपको, सातों कलर पहनो। चक्रों की वजह से मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपको चक्रों को बैलेंस करना है। खास करके ब्लू एंड वॉयलेट शेड पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, पिंक रेड भी पहन सकते हो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अजम्पशंस में ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, साफ ये कहूँगी। ओके, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को प्रायोरिटी दे दी, दूसरे को इग्नोर किया, नहीं। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो न्यू स्टार्ट आपको देखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, इस चीज़ पे आपको यकीन करने की आवश्यकता है। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यस, आपको ध्यान लगाने की भी ज़रूरत है। मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, चक्रों को बैलेंस कीजिए बीज मंत्र का। ओके, और मैं चक्रों के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। जैसे ही मेरी ये 10 दिन की सारी ज़ोडिएक साइंस की प्रेडिक्शन हो जाएगी, तो सितंबर के स्टार्टिंग में मैं हर एक चक्र के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, या सातों चक्रों को कंबाइन करके एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको हर चीज़ की क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि किस चक्र के लिए आप किस तरह से, अलग अलग तरह से जो है बैलेंस कर सकते हो अपने चक्रों को। ओके, तो ये है सितंबर 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024 तक 10 दिन की आपकी टैरो प्रेडिक्शन। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी गाइडेंस आई है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।